सुनते रहते हैं वृंदावन में कई लीलाएं होती हैं। वृंदावन को कैसे डिस्क्राइब करोगे आप अपने शब्दों में, क्या है वृंदावन? सारे इमोशंस जहाँ एक जगह बहते हो वो जगह वृंदावन है। आदमी अंदर से बहुत ना भरा हुआ है, तो वृंदावन में आकर के वो एकदम खाली हो जाता है। वृंदावन बरसाने की होली जो है वो प्रसिद्ध है पूरे विश्व में। इतना आनंद होता है, लोगों के चेहरे नहीं दिख रहे होते लेकिन फिर भी वो उसमें आनंदित होते। तो जैसे ही प्रेम का नाम आता है तो राधा रानी और कृष्ण जी की प्रेम की बातें स्टार्ट हो जाती है। ब्रज के प्रेम की अगर आप बात करते हो तो इससे बड़ा प्रेम का प्रतीक क्या होगा कि राधा राधा का नाम भी जपोगे तो कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। कई बार ये बात उठती है। शास्त्रों में ठाकुर जी ने लिखा है, श्री कृष्ण कहते जो राधा बोलेगा तो मैं अपना झोला बांध उसके पीछे चलने को तैयार हो जाऊंगा। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद जो वाइफ है वो हस्बैंड को दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाने देती। अब ऐसी सिचुएशन में दोस्ती चुने या प्यार चुने? सो हस्बैंड वाइफ के बीच में ईगो ज्यादा बड़ा होना चाहिए या प्यार? ऑफ कोर्स। एक रिलेशन में सॉरी कौन बोले, जिसकी गलती है वो या हस्बैंड? जिसे राधे राधे, आई एम देवी चित्रलेखा एंड आई एम राइट नाउ विद रोहन। देवी जी राधे राधे, कैसी हैं आप? राधे जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मतलब बहुत ही अच्छा हो गया है इस टाइम पर पूरा ये माहौल, क्योंकि हमारा सौभाग्य है कि लोग वृंदावन जाते हैं, आप वहाँ से हमारे लिए आई हैं, तो आई थिंक इस टाइम पर ये स्टूडियो जो है ये पावन हो गया है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। देवी जी आपसे मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा, कृष्ण जी सब कुछ ठीक रख रहे हैं, हालचाल सब सही एकदम? वो तो हालचाल सही रखते हैं वैसे तो सबका, हम अपना खुद ही बिगाड़ते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं आप। तो उनके तरफ से बिल्कुल हालचाल बढ़िया है, परिस्थितियाँ बढ़िया हैं, कभी ऊपर नीचे होती भी हैं तो भी वो साथ ही रहते हैं जी। तो आई थिंक उनकी कृपा सब पे है, बस हमको कभी कभी उसको हम फील करना भूल जाते हैं। तो बस उनकी कृपा को फील करिए एंड मैं उसको हमेशा फील करती हूँ। लेकिन हम सब सिर्फ डिमांडिंग रहते हैं, हमारा सिर्फ ये सीन रहता है कि हम मांगते रहते हैं कि कृष्ण जी हमको ये चाहिए, कृष्ण जी हमें ये दिला दीजिए, हमारे साथ ये हो जाए। सो दो सवाल मेरे यहाँ पे, पहले तो ये कि आप भी उनसे कुछ मांगती हैं या मांगना चाहिए नहीं, उनको सब पता है, वो ऑलरेडी उनके पास लिस्ट है कि क्या क्या देना है, वो दे देंगे टाइम आने पे? अभिमान से नहीं, लेकिन एक विनम्र भाव से मैं कहती हूँ कि मैंने भगवान से आज तक भक्ति के अलावा कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मुझे पता है जब आप किसी भी ऊंचे पद वाले व्यक्ति के पास जाते हो ना, तो आप कोशिश ये करते हो कि इससे आप बेस्ट से बेस्ट चीज़ मांगो जी। या फिर अगर कोई बहुत बड़े पद पे पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो आपसे कहे कि जो चाहे मांग लो और आप उससे 10 रुपया मांगो तो ये तो उनकी भी बेइज्जती है और आपका अपना चांस भी आपने गंवा मिस दिया। कर दिया आपने। तो भगवान के पास सबसे कीमती चीज़ उनका प्रेम है, उनकी भक्ति है। उसको छोड़ के अगर दुनिया मांगोगे तो दुनिया तो मिल जाएगी पर वो नहीं मिलेंगे। हम 2 BHK घर मांग के खुश हो जाते हैं बस। यही हमारी भूल है। हमको लगता है ये भगवान दे दिए तो हमें सब कुछ मिल गया। ऐसा नहीं है, भगवान के पास सबसे कीमती वो खुद ही हैं। तो अगर मांगने की इच्छा होती है तो भगवान से उन्हीं को मांगो, भगवान से मत मांगो, भगवान को मांगो। क्या बात है। अगर आप भगवान से मांगोगे, हमारी जो माइंड है, हमारा जो माइंड है उसकी जो लिमिटेशंस है वो बहुत छोटी है, छोटा सोचता है, वो कभी बड़ा नहीं सोचता। भगवान जब सोचते हैं तो बहुत बड़ा सोचते हैं। तो इसलिए मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि भगवान को पहली चीज़ तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं, अंतर्यामी नाम क्यों है उनका? जी। बिकॉज ही नोज़ बेटर देन यू कि आपके लिए क्या परफेक्ट है, आपके लिए फ्यूचर में क्या हो सकता है। आज अच्छा लग रहा है बट आगे चल कर के वो आपके लिए अच्छा नहीं हो, तो इसलिए वो आज ही रोक देंगे। तो इसलिए उनसे ये कहिए, भगवान से ये मत कहिए मुझे क्या चाहिए, भगवान से कहिए कि तुम्हें मेरे लिए क्या अच्छा लगता है वो दे दीजिए। और सेटिस्फाई होना भी ज़रूरी है जो मिल गया। सेटिस्फेक्शन तो देखिए मस्ट है। अगर आप लाइफ में चीज़ों को लेके सेटिस्फाइड हो तो आपसे बड़ा कोई सुखी है ही नहीं दुनिया में। आप एक झोपड़ी में भी अगर रह रहे हो और अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप शहंशाह हो, आप बादशाह हो। जी। आपके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। और ऐसे भी है जो महलों में रहते हुए भी हमेशा मांगने का ही काम करते हैं। तो सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे शास्त्रों ने भी कहा है कि संतुष्टि ही सबसे बड़ा सुख है। जी। उससे आगे कुछ भी नहीं है। तो जो दिया उसकी कृपा, जो नहीं दिया वो उसकी इच्छा। राइट। दोनों में खुश रहो। बिल्कुल। हमारे अध्यात्म में कहते हैं भगवान से कि
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, ना कोई उल्हाना ना कोई अर्जी, मतलब कोई शिकायत कंप्लेन कुछ नहीं, कर लो करा लो जो तेरी मर्जी, सहाओगे जो भी खुशी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और अब मैं चाहता हूँ कि आप हमें वृंदावन की तरफ लेके चले। जी। और मुझे पहले तो आपसे जानना है कि हम सुनते रहते हैं वृंदावन में कई लीलाएं होती हैं, आप भी, क्योंकि आपने भी वहाँ पे बहुत समय बिताया है तो आपने भी कई लीलाएं देखी होंगी। तो पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपका वृंदावन का एक्सपीरियंस क्या है, वृंदावन को कैसे डिस्क्राइब करोगे आप अपने शब्दों में, क्या है वृंदावन? बहुत कठिन क्वेश्चन है, बट आई थिंक मैं ये कह सकती हूँ कि सारे इमोशंस जहाँ एक जगह बहते हों, एक धारा में बहते हो, वो जगह वृंदावन है। वहाँ खुशी भी है, वहाँ आनंद भी है, वहाँ हंसना भी है, वहाँ रोना भी है, वहाँ नाचना भी है, तो वहाँ एकांत में बैठ के साधना भी है। तो यानी आपके जीवन के जितने भी इमोशंस हैं आप वृंदावन में फील कर सकते हो। और वृंदावन लोगों को पसंद भी क्यों आता है, आज कितने लोग वृंदावन की ओर खींचे चले आ रहे हैं, उसका रीज़न एक ये है कि आदमी अंदर से बहुत ना भरा हुआ है, उसके पास बहुत सारी चिंताएं हैं, टेंशन्स हैं, तो वृंदावन में आकर के वो एकदम खाली हो जाता है और उसे लगता है कि अब सामने बिहारी जी खड़े, सामने राधारमन जी खड़े, अब मैंने इन पे सब छोड़ दिया, अब मेरे कंधों का जो बोझ है वो थोड़ा सा शांत हो गया, कम हो गया। और रही बात वृंदावन की, तो देखो वृंदावन प्रेम की धरती है, राइट। यहाँ जब जब जो भी आया वो प्रेम सीख के गया। यहाँ जब भगवान को भी लगा कि किसी में अभी थोड़ी प्रेम की मात्रा थोड़ी कम है, जैसे उद्धव जी हो गए, अर्जुन हो गए, तो भगवान ने उनको यहीं ट्रांसफ़र किया कि जाओ वहाँ से कुछ लेके आओ, वहाँ से प्रेम सीख करके आओ, क्या होता है प्रेम। क्योंकि ब्रज में पत्ते भी प्रेम करते हैं, ब्रज में पेड़ भी प्रेम करते हैं, ब्रज की माटी भी प्रेम करती है, ब्रज के बंदर भी प्रेम करते हैं। तो इतने सब चीज़ों का अगर मिश्रण हो सकता है वो भूमि का, तो स्वाभाविक है कि ऑटोमेटिकली वो जगह एक अलग ही फील देती है आपको, और वही रीज़न है कि लोगों को वृंदावन से इतना जल्दी जुड़ाव हो जाता है। जी। और मुझे लगता है इतनी भीड़ वहाँ पर है बट फिर भी इंसान जो है ना वो अपने आप को पा लेता है वहाँ पे जाके, उसको ये बात समझ में आ जाती है कि मैं जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा हूँ वो कितनी मटीरियलिस्टिक हैं। जी। एक ना एक टाइम पर आकर जब वो इंसान बाकी बिहारी अगर पहुँचता है तो जब देखता है ना सामने, तो आंसू अपने आप टपकते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मैं किन चीज़ों में फंसा हुआ हूँ, कितना कुछ है अभी ज़िंदगी में देखना करना, और मैं एक छोटी सी चीज़ को दिमाग में बोझ लेके चल रहा हूँ। जी, मैंने कहा ना कि देखिए कोई भी चीज़ हो, हमारा दिमाग भी हो, हमारी मेमोरी हो, ये अक्सर जब हम दुनिया में रहते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ों से भरती जाती है। हमको एक तो उसको डिलीट करने का चांस नहीं मिलता, या हम करते नहीं है जानबूझ करके। तो ये जगह जो होती है ये हमें उस हमारे लिए मुझे लगता है एक स्पेस बनाती है, एक स्टोरेज स्पेस बनाती है, कि जब आप वृंदावन से आओगे तो आपका जो दिमाग है वो एकदम नई ऊर्जा के साथ आएगा, और सामने इतनी बड़ी शक्ति, एक पावर बैठी है, क्योंकि बिहारी जी कोई मूर्ति नहीं है जी। या जितने भी वृंदावन के मंदिर हैं उनमें जो सामने बैठा है वो पत्थर नहीं है, वो साक्षात है, वो प्रत्यक्ष है। तो उसके सामने जाके नहीं आंसू निकलेंगे तो कहाँ निकलेंगे, और आंसू निकल रहे इस बात का प्रमाण है कि सामने साक्षात ईश्वर बैठे हैं, साक्षात भगवान बैठे हैं, आप उनसे कनेक्ट फील कर पा रहे हो। तो मुझे लगता, और यही उद्देश्य लेके वृंदावन जाना भी चाहिए, और बाकी सब चीज़ों को साइड कर दीजिए। जैसे अक्सर लोग, भाई कोई सोच रहा है यमुना जी पे नाव में बैठ के रील बना लेंगे, अच्छी चल जाएगी, हाँ फूड ब्लॉग बना लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इससे थोड़ा हटके अगर जाओगे ना, दूसरा एक परसेप्शन लेकर के जाओगे असल वृंदावन को देखने का, तब आपको वो चीज़ दिखेगी, आपको इमोशंस फील होंगे। और मुझे लगता है ये लाइन ही गलत है जब लोग बोलते हैं ना मैं वृंदावन घूमने जा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल गलत है, ये लाइन ही गलत है, बिल्कुल। वो पिकनिक स्पॉट नहीं है। वो घूमने के लिए मनाली जाओ, हाँ सही, कुल्लू जाओ, जम्मू जाओ, वृंदावन घूमने नहीं, वृंदावन खोने के लिए जाओ जी। खो जाऊँ मैं। लोग जब प्लान बनाते हैं ना यही बोलते हैं हमें वृंदावन घूमने जाना है, चलोगे? घूमने नहीं जाना वहाँ पे, जी वहाँ घूमने जाना है और खुद को ढूंढने जाना है। बिल्कुल। बट देवी जी अब होली का टाइम आने वाला है और वृंदावन बरसाने की होली जो है वो
प्रसिद्ध है पूरे विश्व में। बिल्कुल। सो आप मुझे थोड़ी होली की फील दो, वृंदावन की होली की फील क्या होती है और क्यों इतनी ग्रैंड मनाई जाती है, थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप बता सको। देखिए, होली का मतलब बहुत सारे रंग एक साथ, बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा उत्साह, एनर्जी एक साथ। और वृंदावन तो 24 घंटे उत्साहित ही रहता है एनर्जी से भरपूर रहता है। Right. जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कौन सा समय है जब वृंदावन में भीड़ कम होती है, मन का कभी नहीं होती। कभी नहीं होगी। वहाँ कभी भी एनर्जी कम नहीं होती, उत्साह कम नहीं होता। और होली तो मतलब आप ये समझ लीजिए, ऐसा लगता है कि साक्षात यहाँ कोई वैकुंठ उतर के आ गया हो। यहाँ धाम में इतना आनंद होता है, लोगों के चेहरे नहीं दिख रहे होते लेकिन फिर भी वो उसमें आनंदित होते। Right. धक्के पड़ रहे हैं, सांस नहीं आ रही, और फिर भी वो जब यहाँ से जाएंगे तो शायद सदियों तक याद रखेंगे कि हमने वृंदावन की होली देखी खेली। थी। और हमारे ब्रज में एक कहावत है, जग होरी ब्रज होरा। मतलब ब्रज में होरी नहीं होती, ब्रज में होरा होता है, हुड़दंग होता है। कहीं लट्ठमार होली हो रही है, कहीं लड्डू की होली हो रही है, कहीं फूलों की होली हो रही है। तो ये एक प्रकार का, क्योंकि आज से पहले द्वापर में जब राधा कृष्ण हुए, गोपियाँ हुई, तो वहाँ एक बड़ा भारी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन होता था। दो खेमे बन जाते थे, एक गोपियों का और एक सखाओं का, ग्वालों का। और वहाँ प्रतिस्पर्धा ये होती थी, पहले रंग कौन लगाएगा। अच्छा। ठाकुर जी सोचते थे मैं किशोरी जी को रंग लगाऊंगा। किशोरी जी का भाव सखियों का होता था, हम कैसे भी श्याम सुंदर को जाके चुपचाप पीछे छुपके से रंग लगा पूरी देंगे। महीना भर पहले से प्लानिंग होती थी कि ऐसा रंग होगा, वैसा होगा। तो यानी कि ब्रज की जो होली है ना, वो एक अद्भुत आनंद है। उसमें डूबने का मज़ा है, उसमें डूबने का एक अपना रस होता है जी। वहाँ कोई शुद्धता, अशुद्धता, अपवित्रता, इसका ध्यान नहीं रखा जाता और नहीं रखना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप ऐसे धाम में जाते हो तो आपको बस वहाँ आनंद लेने के लिए जाना होता है। वहाँ की तो मिट्टी भी शुद्ध ही है। मिट्टी भी शुद्ध है, तो इसलिए फिर प्रेम है, प्रतिस्पर्धा है, थोड़ी नोक-झोंक है, थोड़ी गालियाँ भी हैं वो भी होती है। बरसाने वाले जो है वो नंदगांव वालों को, और जो नंदगांव वाले हैं वो बरसाने वालों को, आपस में खूब युद्ध होता है, पर वो मीठा होता है, नोक-झोंक मीठी होती है। और अंत में जाके जीता कौन है? बोले जीते दोनों ही हैं। हमारे ब्रज में श्री जी, राधा रानी और ठाकुर जी, इन दोनों में हमेशा झगड़ा होता है, लेकिन अंत में विजय दोनों की ही होती है। क्या बात है। क्योंकि एक जीतेगा तो प्रेम हार जाएगा, इसलिए प्रेम को जिताने के लिए हमेशा दोनों की ही विजय होती है, और वही होली उत्सव है। बहुत ही शानदार। और मुझे लगता है कि हर एक इंसान को ना एक बार जाकर एक्सपीरियंस करना ही चाहिए होली का। जैसे कि आपने बोला ना कि आप सदियों तक याद रहो, जब तक आपका जीवन रहेगा आपको वृंदावन की या फिर बरसाने की होली याद रहेगी। और ऐसी विचित्र, अब बताइए लट्ठमार होली लट्ठमार होली जो नंदगांव की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। गोपियाँ लाठियाँ लेती हैं, नंदगांव के ग्वाला आते हैं, उनके सर पे मारती है। और मारती मतलब ऐसे नहीं है कि कोई मजाक में कर रही हो खींच खींच के मारे, कोई अनाड़ी हो तो उसका शरीर फूट जाए ऐसी स्थिति हो जाती है। पर आज तक कोई ऐसी दुर्घटना कभी होती नहीं है। तो ये प्रेम का सूचक है, प्रेम का प्रतीक है होली जो उत्सव है। संसार में थोड़ी कहीं को लेके, होली को लेके थोड़ी अभद्रता दिखने को मिलती है, पर ब्रज में ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रज में ये रंगों का मिलन का त्योहार है। यहाँ शुद्धता, पवित्रता बनी रहती है। बुरा ना मानो होली के नाम पर आपने जो बात बोली, कई जगह हो जाता है, बट ब्रज में कभी ऐसा कुछ सुनने को आया नहीं। जी, क्योंकि वहाँ ठाकुर जी है। देखिए, हम रंग लगा रहे हैं, हम खेल रहे हैं, वो एक रिएक्शन है, बट असल में वो होली श्री ठाकुर जी की और उनके सखियों की और राधा रानी की है। असल में उनके लिए हम उत्सव कर रहे हैं जी। उनको देखने के लिए लोग आते हैं, उनके उस अनुभव को पाने के लिए लोग आते हैं। अगर उस उद्देश्य को लेके आओगे तो आपके मन में भी कोई अपवित्रता नहीं आएगी, और जो अभद्रता होती है उससे भी आप बच जाओगे। क्या बात है। लेकिन जब आपने यहाँ पे प्रेम की बात करी, तो जैसे ही प्रेम का नाम आता है तो राधा रानी और कृष्ण जी की प्रेम की बातें स्टार्ट हो जाती है। सो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आज के टाइम पर हम बात करें कि व्हाट इज़ ट्रू लव, सो आप कैसे डिफाइन करोगे, सच्चा प्यार क्या है? देखिए, ब्रज के प्रेम की अगर आप बात करते हो तो इससे बड़ा प्रेम का प्रतीक क्या होगा कि नगर है कृष्ण का, फिर भी वहाँ बोलते राधे राधे जी।
वहाँ गूंज राधे राधे की होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि राधा रानी का और श्री कृष्ण का जो प्रेम है, जिसको ट्रू लव कहते हैं, वो किसी, यहाँ तक कि सच्चा जो प्रेम होता है ना, वो मिलन का भी मोहताज नहीं होता। सही बात है। मिलन का मोहताज नहीं होता, क्योंकि संसार के प्रेम में हमेशा एक ही आशा रहती है, मिलन। पर ये जो प्रेम है, इसमें मिलन से ज़्यादा विरह था, बिछड़ना था। लेकिन उस बिछड़ने में भी जो एक दिल से जो लगाव था, वो कभी नहीं छूटा। हाँ, ये ज़रूर है कि उस प्रेम में, और अगर आप उसको धरातल पे, मतलब ऑन द ग्राउंड ले करके अगर इससे कंपेयर करोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि प्रेम का मतलब होता है कि विदाउट एक्सपेक्टेशंस, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होना, निस्वार्थ भाव से होना, वो थोड़ा दुनिया में मुश्किल है। क्योंकि एज ए ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग हम एक्सपेक्टेशंस हमें आई जाती हैं, हमें उम्मीदें आई जाती हैं। इवन इतनी तो आई जाती है, मैं तुम्हें प्रेम करूँ तो तुम मुझे करो। हाँ। इतना तो मतलब ये तो है ही है। लेकिन वहाँ ये था कि मैं तुम्हें प्रेम करूँगा, तुम करो ना करो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं। मेरा लगाव तुमसे, मेरा समर्पण तुम्हें है। हमें वो शर्त नहीं रखनी कि तुम भी हमसे वही लगाव रखो। तो ये ब्रज का निस्वार्थ प्रेम था, राधा कृष्ण का निस्वार्थ प्रेम था। इसलिए जब भी प्रेम की बात आएगी तो पहला नाम राधा और कृष्ण ही आता है जी। भले जगत में विवाह रुक्मणी जी से हुआ, भले राम जी सीता जी से, क्योंकि एक ही है, उनका एक ही अवतार है, लेकिन प्रेम की बात आएगी तो राधा कृष्ण। तो वहाँ उम्मीद नहीं थी, वहाँ एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, और इसी कारण वो प्रेम उदाहरण। और आपने जैसे कहा कि राधा राधा बोला जाता है और कृष्ण की नगरी में जी, तो मुझे ये भी बात जाननी है आपसे कि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप राधा राधा का नाम भी जपोगे तो कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। कई बार ये बात उठती है, तो ऐसा आप मानते हो कि अगर आपने राधा राधा नाम लिया तो कृष्ण जी तो अपने आप आपकी बात सुनी लेंगे? हाँ, बिल्कुल मानते। शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में ठाकुर जी ने लिखा है, श्री कृष्ण कहते जो राधा बोलेगा, ठाकुर जी कहते रा भी बोलेगा ना, तो मैं अपना झोला बांध उसके पीछे चलने को तैयार हो जाऊंगा। क्योंकि मुझे अब लालच क्या है कि अब रा के बाद नेक्स्ट इसके मुंह से निकलेगा धा। उसको सुनने के लिए ठाकुर जी उसके पीछे पीछे चलते हैं कि कब ये धा बोले और मेरी श्री जी का नाम इसके मुख से मुझे सुनाई दे। तो ये 100% सत्य है कि जो ठाकुर जी को, कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है, राधा राधा नाम का जाप करे। अगर वो राधा बोलता है तो उससे ठाकुर जी भी प्रसन्न है, श्री जी भी प्रसन्न है जी। तो कहते हैं ना, एक तीर से हो गया। हाँ, एक तीर से दो निशान। आपको अलग अलग जाने की आवश्यकता पड़ेगी, और फिर दोनों में भेद भी नहीं है, दोनों में अंतर भी नहीं है। लेकिन राधा नाम में थोड़ा मिठास ज़्यादा है, उसकी मधुरता कृष्ण नाम से थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए उस मधुरता में दोनों ही आ जाते हैं। अगर आप राधा नाम लेंगे तो ठाकुर जी की भी प्राप्ति होगी और राधा रानी की भी। बहुत ही खूबसूरत। आप अच्छी अच्छी कविताएं भी करती हैं, आप कुछ कुछ बातों में बहुत प्यारे प्यारे शब्द पिरो देती हैं। अगर आप कुछ सुनाना चाहें, कुछ भी, अगर आप लोगों के लिए कोई शायरी हो या कोई कविता हो जो आप सुनाना चाहें। राधा कृष्ण की बात चल रही है तो उन्हीं को लेकर के कहते हैं कि देखी सुनी न ऐसी जोड़ी, जैसे करुणा मय गोविंद वैसी करुणा मई किशोरी। वाह। यानी कि आज तक संसार में बहुत सारी जोड़ियां हुई, बहुत सारे युगल बने, पर इनके जैसी आज तक कोई जोड़ी नहीं। उसका रीज़न इज़ कि अगर कहीं कोई इंसान गलती कर देता है और श्री कृष्ण को लगता है कि ये मेरा भक्त गलती कर रहा है, तो श्री राधा रानी उसको, उसके सब पापों को क्षमा कर देती है, माफ़ कर देती है, और कहती है कि इसको अपनाओगे तब मैं आपसे प्रेम करूँगी। तो यानी ये दोनों जो है एक ऐसी जोड़ी है जो हमारे हित के लिए, हमारे अच्छे के लिए काम करती है। वाह। तो देवी जी, मेरे पास ना कुछ ऐसे सवाल हैं जो सवाल हर एक आम इंसान की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं जी। यूजुअली हस्बैंड वाइफ या फिर जो पार्टनर्स हैं उनके ये सवाल हैं, क्योंकि हम प्रेम की बात कर रहे हैं और राधा कृष्ण के प्रेम की बात कर रहे हैं। तो आज के टाइम पे क्या दिक्कतें आती हैं, वो मेरे पास दिक्कतें हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उनका कुछ सोल्यूशन दे दें हमें। ठीक है, कोशिश। हाँ, और ये आप कोशिश करेंगे तो काफ़ियों का भला हो जाएगा जी। ठीक है। सो हस्बैंड वाइफ के बीच में ईगो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए या प्यार? ऑफ कोर्स प्यार। अगर आपके बीच में प्यार है, और प्यार से भी ज़्यादा आई थिंक अगर एक दूसरे के प्रति सम्मान है, तो ईगो कभी बीच में नहीं आएगी।
और अगर आपकी ईगो बीच में आ रही है तो मतलब रिश्ता बहुत कच्चा है, कमज़ोर है। क्योंकि कोई भी चीज़ हो, दीवार में दीमक लग जाए तो दीवार को ढहने में समय नहीं लगता, ईगो वही काम करती है कोई भी रिश्ते में, वो धीरे धीरे अंदर से उसको ख़त्म करती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी रिश्ते को लेके झुकने के लिए तैयार होते हो तो आप अपना रिश्ता मजबूत कर रहे होते हो। क्योंकि आपको पता है आपके लिए ईगो से ज़्यादा रिश्ता अहमियत रखता है। आपके लिए वैल्यू किसकी ज़्यादा है, आपको वो वैल्यू खुद ही डिसाइड करनी पड़ेगी। अक्सर लोग इसी में चूक जाते हैं। उनको लगता है कि मैं ही क्यों, मतलब मैं ही पहले क्यों बोलूं, वो सामने वाला हमको बोले, वो सामने वाला हमको आकर के अप्रोच करे तभी हम बोलेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे मन में उनके प्रति प्रेम और सम्मान दोनों ही नहीं है। तो ऐसे फिर रिश्ते में दरार तो आती है, आपका रिश्ता लंबा नहीं चलेगा। फिर वही आजकल जो सिस्टम हो रहे हैं वो सामने देखने को केस मिलेंगे। सो इससे फॉलोअप क्वेश्चन मेरा ये है कि एक रिलेशन में सॉरी कौन बोले, जिसकी गलती है वो या हस्बैंड? जिसे रिश्ता बचाना है, जिसे रिश्ते को अच्छा बनाना है, जिसे रिश्ते को निभाने की समझ है, वो बोलेगा। बात ना गलती की है ना बात सॉरी की है, बात यह है कि आप उसमें अपना कितना प्रतिशत परसेंटेज देना चाह रहे हो जी। क्योंकि सॉरी बोलने का मतलब हमेशा गलती नहीं होती जी। अगर आप किसी को सॉरी बोल रहे हो, इट डजंट मीन कि आप गलत ही हो। इट मीन्स कि आपकी नज़र में उस व्यक्ति की वैल्यू ज़्यादा है अपनी सॉरी से। जी। तो ऐसा समझना कि मैं क्यों, कौन पहले बोले, कौन पहले शुरुआत करे, ऐसा नहीं। जिसे अपने संबंध की इज्जत ज़्यादा है वो करेगा, वो पहल करेगा। सो देवी जी, एक चीज़ और मुझे जाननी है, क्या शादी के बाद अपना अपना पर्सनल स्पेस भी होना चाहिए? कि आप बस शादी हो गई तो अब तो जहाँ जाएंगे जो करेंगे साथ ही करेंगे, अपना पर्सनल स्पेस ख़त्म? नहीं, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप एक, मेरा मानना ये है कि एट द एंड आप एक इंडिविजुअल सोल हैं जी। अक्सर हम सुनते अकेले आए थे अकेले जाएंगे। कुछ टाइम के लिए आपको एक व्यक्ति एज अ पार्टनर, एज अ पेरेंट्स, एज अ सिबलिंग, एज अ फ्रेंड मिलते हैं, एक रिश्ता मिलता है आपकी हेल्प के लिए, आपकी मदद के लिए, बट आप हैं एक इंडिविजुअल सोल ही जी। अगर आप इसको स्पिरिचुअल नज़रिए से देखेंगे तब भी आपकी अपनी साधना, अपना भजन, अपना अध्यात्म आपका खुद का है जी। जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना कि भाई पति पत्नी है मेनली पति ये बात बोलते हैं कि हमारी तो पत्नी कर लेती है तो 50-50 हो जाता है जी। हमारे तो वही काफ़ी है। मैं कहती तो खाना भी वही खा लेगी, 50-50 हो जाएगा आपको क्यों खाने की ज़रूरत है? नहीं, आपको कुछ चीज़ें आपकी अपनी स्वतंत्र होती हैं। तो स्पेस इन द सेंस मेरा ये है कि कुछ चीज़ें आपकी अपनी होनी चाहिए, आपकी अपना दृष्टिकोण होना चाहिए, किसी भी चीज़ को लेकर के आपका अपना मत होना चाहिए कि हाँ, उसमें हम एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। जहाँ लगेगा कि इनका मत ज़्यादा अच्छा है वहाँ हम एग्री करेंगे, जहाँ उनको लगेगा अच्छा है तो वहाँ हम उनके साथ एग्री करेंगे। बट अपनी निजता खो देना, मैंने कहीं पढ़ा था कि अपनी निजता, अपना अस्तित्व खोने का मतलब है कि अपने पूरे जीवन को ख़त्म कर देना। सही बात है। तो अपनी निजता मत मारिए, आपका जो पर्सनल विचार है, जो ओपिनियन है, वो रहना ही चाहिए। तो थोड़ा सा स्पेस टाइम टू टाइम रखना चाहिए, उससे आपका रिश्ता भी मजबूत रहेगा। क्योंकि अति दूरी, अति सामीप्य जो होता है वो कभी कभी रिश्ते में या ये कह लीजिए कि फिर वो अति सामीप्य यानी ज़्यादा जब आप क्लोजनेस रहती है तो फिर आप उसकी कीमत थोड़ा कम कर देते हो। ठाकुर जी भी कहते हैं कि मिलन ज़रूरी है तो थोड़ा सा विरह ज़रूरी है, तो थोड़ा दूरी भी ज़रूरी है। दूरी इन द सेंस दिल से नहीं, लेकिन आपको कुछ चीज़ों को लेकर के अपना स्पेस रखना चाहिए। इससे फॉलोअप क्वेश्चन है मेरा, तो अक्सर कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद जो वाइफ है वो हस्बैंड को दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाने देती उनका हमेशा ये रहता है कि नहीं, अब तुम दोस्तों के साथ नहीं जाओगे कहीं भी हैंग आउट करने। आपकी शादी हो गई? हाँ जी। अच्छा, आप समझ रहे हैं सवाल कहाँ से आ रहे हैं तभी पर्सनल
सो अक्सर ये होता है कि तुम अब दोस्तों के साथ हैंग आउट नहीं करोगे, अब हम जहाँ भी जाएंगे ट्रिप पे हम साथ जाएंगे, दोस्तों के साथ नहीं जाना। तो इसमें आप क्या सलाह देना चाहोगे? नहीं, देखो कई बार क्या होता है, शायद उनको हो सकता है कि डर, एक डर होता है कि कहीं कोई चीज़ें अमर्यादित ना हो जाए। अगर वो नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कभी रोक टोक करनी चाहिए, क्योंकि जब शादी नहीं हुई थी तब भी उनका एक जीवन था, वो तब भी जाते थे, तब भी वो अपनी लाइफ को जीते थे। तो इसमें ऐसा सोचना विचार करना आई डोंट थिंक सो कि ये ठीक है। क्योंकि हर रिश्ते की अपनी एक जगह है। जी। आपके दोस्त आपकी बीवी नहीं बन सकते, आपकी पत्नी आपके दोस्त नहीं बन सकते, माता पिता अलग है, पत्नी अलग है। जी। तो यानी हर रिश्ते का अलग एक एंगल होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप शायद केयर की वजह से भी आपके दिमाग में बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारा स्ट्रेस है, लेकिन आपको अपनी पत्नी की केयर है, आप उसको नहीं देना चाहते अपना स्ट्रेस, तो आप जी। कहाँ उतारेंगे उस स्ट्रेस को? आप अपने दोस्तों को बताएंगे, क्या आप बात उनसे बोली आपने। समाधान पूछेंगे कि मुझे ये परेशानी है। हो सकता है कि जब आप वो परेशानी उन्हें बता रहे हों और इनडायरेक्टली अगर आपके पार्टनर को, पत्नी को पता चल जाए तो उन्हें लगेगा ये छुपा रहे हैं, हाँ। बट रियलिटी में वो छुपा नहीं रहे, वो आपको स्ट्रेस से बचा रहे हैं कि मैं जिस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ आप भी कहीं उसमें साथ हो जाओगे तो दोनों की नैया डूब जाएगी। तो ये थोड़ा सोचने का आई थिंक नज़रिया है। अगर आप उस तरीके से सोचेंगे तो आप कभी भी रोक टोक ऐसी नहीं करेंगे। क्योंकि ये सवाल भी इसलिए पूछा मैंने, कृष्ण जी हमें दोनों चीज़ें सिखाते हैं कि दोस्ती कैसे करना है और प्यार कैसे करना है। जी। दोस्ती और प्यार दोनों सिखाते हैं। कई बार ऐसा होता है दोस्त जो पार्टी का प्लान बनाते हैं, बीवी मना कर देती है, तो अब ऐसी सिचुएशन में दोस्ती चुने या प्यार चुने? बहुत आपने फंसाने वाला क्योंकि क्वेश्चन किया कृष्ण जी ने हमें दोनों चीज़ें सिखाई हैं। उन्होंने हमें बोला कि आप दोस्ती भी ऐसी करो और प्यार भी ऐसा करो। नहीं, मुझे लगता है कि एक दिन दोस्त को चुन लो, एक दिन पत्नी को चुन लो, उधर भी खुश रहे, ये भी खुश रहे। और मेन सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। आई थिंक अगर सिचुएशन आपकी उस समय है कि आपको ज़रूरत है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि घर में परिस्थितियों को लेके आप बहुत ज़्यादा टेंशन बनी रहती है, टेंशन का माहौल, आप उससे निकलना चाहते हो। जी। तो उससे निकलने के लिए आपको एक रीज़न चाहिए होता है, तब आप दोस्तों को चुनते हो कि आप वहाँ जा कर के टेंशन फ्री हो जाएं। तो इसमें चुनाव आई थिंक सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सिचुएशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। एक चीज़ और घरों में होती है, ये सब मैं सवाल जो है लोगों के पूछ रहा हूँ, जी जी है ना? बिल्कुल। तो एक चीज़ और घर में होती है कि काम 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 करता रहता है इंसान, और जब पार्टनर पूछता है आपसे कि तुम पूरे टाइम काम ही करते रहते हो, मेरे लिए वक्त ही नहीं है, तो दूसरा पार्टनर ये बोलता है ये काम और ये पैसा मैं किसके लिए कमा रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूँ। जी। सो अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए कि काम और पैसा कमा तो तुम्हारे लिए ही रहा हूँ, लेकिन टाइम नहीं दे पा रहा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये बोलना सही रहेगा, क्योंकि आप 24 घंटे मीठा ही मीठा नहीं खा सकते, आप 24 घंटे नमकीन ही नमकीन नहीं खा सकते। हर एक चीज़ का टाइम होता है, हर एक चीज़ का समय होता है। आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आप ये भी सोच सकते हैं कि जो आप कमा रहे हैं, आज का जो सेकंड जो निकल गया है, वो आप सारी दुनिया का पैसा इकट्ठा करके अगर दोबारा से ख़रीदना चाहो तो आप ख़रीद नहीं सकते। जी। वो रिटर्न में नहीं आएगा। हाँ, आपका उद्देश्य गलत नहीं है, आप इसलिए कर रहे हो कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, सिक्योर हो, सेफ हो। बट अगर क्या पता कल रहे ही ना, क्या पता हमारे पास वो टाइम ही ना हो देखने के लिए, तो डिवाइड करिए समय को, डिवाइड अपनी कमाई के लिए अलग रखिए, और कुछ जो आपका अपना पर्सनल समय होता है, जो आप अपने परिवार को देते, फैमिली को देते, वो उसके लिए आपको वो चीज़ अलग से बचा करके रखनी चाहिए। मतलब आई थिंक एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए। आप उनको समझा सकते हैं कि ये मेहनत हमारे लिए ही है, हमारे आगे की प्लानिंग है, हमारे फ्यूचर की प्लानिंग है, बट उसके लिए कहते हैं ना, प्रेजेंट को भी तो जीना चाहिए। येस्टरडे इज़ अ हिस्ट्री, टुमारो इज़ अ मिस्ट्री, वाह। सो यू हैव जस्ट वन डे एंड दैट इज़ टुडे। वाह। अगर ये मिस हो गया तो फिर फ्यूचर भी क्या ही करेंगे। तो आई थिंक दोनों चीज़ों को बैलेंस करके और इसमें ऐड करना चाहूँगा मैं कि मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि वर्क इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। हाँ, काम कभी खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं, आप खत्म हो जाओगे, लेकिन जिम्मेदारियां खत्म नहीं होंगी। ऐसा लगेगा कि ये काम मैं 10 काम कल के लिए छोड़ूंगा, लेकिन क्या पता कल आप हो ही ना। बिल्कुल। सो काम नहीं खत्म होगा, आपको डिसाइड करना है कि आपको आज प्रायोरिटाइज किस चीज़ को करना है। बिल्कुल, प्रायोरिटी तो आप ही फिक्स करेंगे, आप अपने आप ही करेंगे।
काम ख़त्म नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म नहीं होंगी। जी। जब आपकी शादी नहीं हुई तब आप सोचते हैं कि शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, शादी हो गई अब बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे हो गए अब इनके सेटल होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके बच्चे हो गए अब इनको पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये अंत तक भी, बुढ़ापे तक भी आदमी ना, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा 80 से 90 साल की उम्र में भी वो ज्योतिषियों को जाके हाथ दिखा रहे हैं कि मेरे जीवन में खुशियाँ कब आएंगी। तो जो अब तक नहीं आई वो आगे क्या आएंगी। अरे रे। जो अब तक नहीं सुधरा वो वो आगे अब क्या क्या सुधरेगा। सुधरेगा। तो ऐसा सोच के होल्ड पे मत रखिए जी। किसी भी चीज़ को। बिल्कुल सही कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कब कहाँ कुछ भी बदल सकता है। तो जितना आप अच्छे से आज के जीवन को जी सकते हो अपने परिवार, अपनी ईमानदारी, अपने भगवान, अपने धर्म के साथ, उतना जीना चाहिए। बहुत बढ़िया। दिव्या जी, आपकी कथा हो या ओवरऑल भी लोगों का एक दिमाग में डाउट रहता है कि अल्कोहल जो है ये छोड़नी है, लेकिन अच्छी लगती है, मज़ा आता है पी के, ज़िंदगी के गम भुला देते हैं हम। उन्हें पता है गलत है, बॉटल पे भी लिखा है गलत है, लेकिन मज़ा आता है क्योंकि हम एक टेम्प्रेरी टाइम के लिए हमें हैप्पीनेस मिलती है जो हम लाइफ में ढूंढ रहे हैं। जी। तो टेम्प्रेरी हैप्पीनेस अगर मुझे एक चीज़ से मिल रही है तो वो गलत है, क्योंकि मैं खुशी तो ढूंढ ही रहा हूँ ना अपनी ज़िंदगी में, और कोई चीज़ मुझे दे नहीं रही, अल्कोहल ही दे रही है। तो कंजम्पशन उसका गलत कैसे? नहीं, क्या खुशी दे रही है? मतलब अल्कोहल से क्या खुशी मिलती है? आप ये बताइए। अल्कोहल से, मैं कहती हूँ, शराब पी के आदमी अपना नाम भी भूल जाता है, और तो और उसे ये भी नहीं पता होता मेरा नाम क्या है। और जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, जब आपका अपना अस्तित्व ही नहीं बचा, जो आपको ही मार रही है, आपके पहचान को मार रही है, तो वो चीज़ कभी भी आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती। जी। और सेकंड थिंग इज़ कि एक ऐसी आदत जो आपके, इवन आपकी बॉडी को डैमेज कर रही है। आप किसी डॉक्टर से भी पूछेंगे तो उसको वो यही कहेगा कि आपकी अल्कोहल आपकी किडनी, आपकी लिवर, आपकी इसको खराब बॉडी कर को रही है। खराब कर हाँ। रही है। तो और आपको पता भी है, लेकिन टेम्परेरी खुशी कभी भी जीवन में नहीं ढूंढनी चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि टेम्परेरी चीज़ आपको कैसे खुश रख सकती है? पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। सुबह गम वापस लौट आएंगे, फिर रात रात तो गम भूल गए, सुबह लौट आए, फिर क्या करोगे? तो परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढो ना। एक मैं कथा में बोलती हूँ, ऐसा नशा करो जो उसके बाद फिर दोबारा नशा करना ही ना पड़े। आहा। भक्ति का नशा करो। वो भक्ति आपको ऐसा नशा देगी परमानेंटली कि आपको फिर बार बार नहीं डूबना जो पड़ेगा, सुबह उतरेगा नहीं। जो सुबह उतरेगा नहीं। और नानक जी कहते हैं, और नशे सब रेंगने उतर जाएं प्रभात। हाँ। सुबह होते होते तक उतर उतर जाते जाते हैं, पर नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वाह। नाम की, भगवान के नाम की जो खुमारी है वो हमेशा चढ़ी रहती है, वो उतरती नहीं है। उतरने चढ़ने वाली ये मस्ती है ही नहीं। तो आई थिंक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढो, एक ऐसी खुशी ढूंढो जो आपको अंतिम सांस तक साथ दे। और खुशी से मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर आप भगवान से जुड़ जाओगे तो आपके जीवन में टेंशन्स नहीं होंगी। टेंशन तो तब भी होगी, बट जैसे एक बच्चा किसी खिलौने को उठा लेता ना जी। प्लास्टिक के हाथी को उठा करके ऐसे घुमा देगा, वैसे ही आपके लिए वो इतनी हल्की फुल्की बन जाएगी वो टेंशन, वो परेशानी, क्योंकि आपके साथ भगवान है और उनका नाम है। सही बात है। तो ये समाधान आई थिंक ढूंढो लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। देवी जी, क्या अपनी वाइफ को आपको अपने बैंक अकाउंट के पासवर्ड बता देने चाहिए? उनको पता होने चाहिए, ज़रूरी है ये कि उनको पता हो कि आप कितना पैसा कमा रहे, कितना पैसा आपके अकाउंट में है? ये भरोसा है एक दूसरे के प्रति, तो आई डोंट थिंक सो इसमें कोई गलत है, क्योंकि शायद वो भी बताएगी। और आपकी जो है, आप अभी क्या हो रहा है ना, मुझे गलत तरीके से नहीं लीजिएगा, बट अभी क्या होता है कि जो रिश्ते बन रहे हैं उनमें दो रास्ते हैं, तू तेरा मैं मेरा। तू तेरा मैं मेरा में कभी भी हम नहीं हो सकते जी। आपको बनना हम है, लेकिन आप रह भी एक जगह रहे हैं, आप एक छत के नीचे रह रहे, लेकिन फिर भी आप चीज़ों को डिवाइड कर रहे हो। इसका मतलब है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको भरोसे की कमी है। हाँ, आप अपने टैलेंट पर ज़रूर स्टैंड रखिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल, कोई आज की फ़ीमेल है, अगर एक मेल कमा रहा है तो फीमेल के पास भी अपना ऐसा कुछ होना चाहिए कि कल को कोई सिचुएशन ऐसी आई कि हम दोनों शायद साथ नहीं हैं, तो मेरे पास मेरा टैलेंट है जी। मैं जॉब करूँगी, पैसा सही। कमाऊँगी। बट जब तक आप साथ हैं और फिर भी आपके मन में डाउट है,
तो इसका मतलब है अभी भरोसे में कमी है, एक दूसरे के प्रति आपका वो भरोसा नहीं है, आप जस्ट उसको निभा रहे हैं, आप रिश्ते को जस्ट निभा रहे हैं। ठीक है, सेविंग्स भारत की हर महिला पुरुष से बचा के कुछ ना कुछ सेविंग जरूर करती ही करती है, और एंड में वो पुरुष के ही काम और आती है। पुरुष के ही काम आ, जिस दिन उसकी स्थिति गड़बड़ हुई कि आज पैसा चाहिए, तब वो तिजोरी से खोज के वो डब्बों में से निकाल के लाएगी। और तब हैरान हो जाते हैं, पुरुष तुम्हारे पास तुम्हारे इतना पैसा? पास वो जब अपना ये लॉकडाउन आया था, वो मोदी जी ने ये सॉरी हाँ डिमोनेटाइजेशन हाँ आया था, तब किया था, तब उनके सारे खजाने बाहर आए थे क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं था। अब तो पति को बताना ही पड़ेगा कि मेरे पास इतना रखा हुआ खजाना। तो सेविंग आप कर रहे हो अपने, कई बार भाई बेटी हो गई अब इसके शादी के लिए रख लेना, वो अलग बात है, बट उसमें डिवाइड करना कि तेरा ये है मेरा ये है, तो मुझे लगता है कि उसी के कारण रिश्तों में आजकल थोड़ी सी कड़वाहट और भरोसा कम आ रहा है। जब शादी कर ली फिर हमारा है, हमारा है, साथ में है। हाँ, फिर मेरी खुशी भी हमारी है, दुख भी हमारा, तुम्हारा गम भी हमारा है, बिल्कुल वो सीन है। बिल्कुल साथ साथ तभी कदम बढ़ा सकते हो आप। अंदर कुछ मन में कड़वाहट रख के, थोड़ा डिस्टेंस मनोभाव में रख करके, आज नहीं तो कल फिर वो चीज़ खुल कर के बाहर आएगी और तब दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। जी देवी जी, वैसे आप क्योंकि वृंदावन में रहते हैं और वृंदावन का तो खाना पीना इतना फेमस है, वहाँ पे तो ऐसे ऐसे पकवान हैं, तो आपको क्या ज़्यादा पसंद है खाना? मतलब अगर आप बाहर निकलते हो, आपको मौका मिले कि आज कुछ खाना है ज़बरदस्त सा, तो क्या खाते हो आप? मैं वैसे तो अगर रेगुलर बोलो तो मुझे अपना भारतीय खाना पसंद है, बट अगर मैं वृंदावन जाती हूँ तो मुझे पिज़्ज़ा खाना पसंद है। पिज़्ज़ा इसलिए क्योंकि वैसे तो सब जगह मिल जाता है, बट जहाँ मिलता है, दिल्ली आदि आप कहीं भी जाते हो तो वहाँ कोई भी शॉप होती है, वहाँ मिक्स होता है वेज नॉन वेज कोई भी उस पर वृंदावन में आपको शुद्धता से मिलता है जी। तो अगर मैं वहाँ हूँ और मुझे मौका मिलता है तो बहुत सारे ऐसे वैष्णव हैं जो पिज़्ज़ा बनाते हैं, भोग लगाते हैं ठाकुर जी का, तब वो सेल करते हैं। इस्कॉन के बहुत सारे डिवोटीज़ हैं, तो शायद आई थिंक वो प्रेफर करूँगी। सो पिज़्ज़ा पसंद है आपको? हाँ जी। वैसे दिल्ली आप आए हैं, दिल्ली में तो मोमोज भी बहुत ज़्यादा चलते हैं। मैं बहुत कम खाए हैं। बहुत हाँ, खाने का शौक है, मतलब जो भी चीज़ शुद्धता से बनती है ऐसा नहीं है, बट पिज़्ज़ा शायद ज़्यादा पसंद है। देवी जी, मुझे लगता है आज के टाइम पे अगर आप भी इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो तो आपको दिखता होगा प्रेमानंद महाराज जी जो है वो बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं यूथ को। यूथ जो है वो ज़्यादा कनेक्ट भी कर रहा है उनके साथ, उनकी बातों के साथ। सो आप कभी उनसे मिले हो, आपके कैसा एक्सपीरियंस रहा, और अगर आप उन्हें देखते हो, जब उनकी रील्स देखते हो, आपका क्या कहना है प्रेमानंद महाराज जी के बारे में? हम उनसे सीखते हैं, हम उनका बोला हुआ बोलते हैं, हम उनका प्रसाद लोगों तक पहुंचाते हैं। एंड आई थिंक जब भगवान को कुछ एकदम से दुनिया में कुछ बदलाव करना होता है ना, तो वो अपना कोई दूत भेजते हैं, अपना कोई मैसेंजर महापुरुष भेजते हैं। महाराज जी उनमें से एक हैं जो इस दुनिया में भक्ति का बदलाव लाने के लिए आए हैं, युवानों में, यंगस्टर्स में। क्योंकि उससे पहले ऐसा नहीं भक्ति नहीं थी, भक्ति सदा से रही है, लेकिन एक थोड़ा सा एक रहता ना, कोई पीछे से धक्का दे दे, थोड़ा सा आगे बढ़ा दे, हमको ये कह दे कि नहीं, ये आज के युग में तुम्हारे लिए भी उतनी ज़रूरी है जितने बूढ़े लोगों के लिए ज़रूरी है। तो महाराज जी ने वो एक बदलाव लेकर के आए हैं, और सीधी बात कनेक्ट इसलिए होती है उनकी दिल से क्योंकि वहाँ कोई भी दिखावा नहीं है। जो वो अंदर से हैं वो ज़ुबान से हैं, जो उनकी भक्ति अंदर है वही उनके शब्दों में है, तो वो इम्पैक्ट ज़्यादा जल्दी और बहुत गहरा पड़ता है। तो आई थिंक ऐसे महापुरुष युगों युगों में आते हैं और समाज में बदलाव लेने के लिए भगवान ही उन्हें भेजते हैं, क्योंकि भगवान डायरेक्टली तो आ नहीं सकते, तो उनको काम कराना है, तो वो ऐसे महापुरुषों को, संतों को भेजते हैं। हमारे ब्रज में अनेकों ऐसे महापुरुष हैं। हाँ, महाराज जी थोड़ा सा मीडिया में अधिक दिखने को मिलते हैं, लेकिन और भी ऐसे अनेक महापुरुष हैं जिनकी वाणी लोगों के जीवन को बदल रही है, और महाराज जी तो उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ है ही। और मुझे लगता है सबको सुनना चाहिए। मुझे कोई पूछता भी है, बहुत सारे कभी कभी बच्चे उलझे हुए होते हैं, क्या करें, तो मैं कहा महाराज जी को सुनो बस। आप उनको सुनते रहो, सुनते सुनते आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोई ना कोई रील में आपको समाधान
अपने मिल सवाल ही का जाएगा। जवाब मिल और जाएगा। बात क्या होती है ना, जब आप किसी चीज़ को जीते हो और जब आप उसे बोलते हो तो आप बड़े दहाड़ के बोलते हो। अब मुझे मान लीजिए पता है कि मैं ये काम नहीं करती और फिर मैं उसे माइक पे बोलूँगी, थोड़ी दबी आवाज़ में बोलूँगी, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम थोड़ा होगा। कम होगा, क्योंकि मेरा मन जानता है कि नहीं, मैं यहाँ पे गलत हूँ। पर जहाँ मुझे पता है कि ये मैंने खुद जिया है, वो वाणी जो होती है ना, वो महाराज जी की दिखाई देती है। मैं अक्सर प्रेमानंद महाराज कहती जब हूँ, बोलते हैं तो वो हाँ, वो दहाड़ ऐसे ही लगती लगता है। है कि कोई शेर दहाड़ रहा और है। ऐसा लगता है कोई ऐसा बोल रहा है, मतलब साक्षात भगवान दिखते हैं कि वो बोल रहे हैं और अब हमें एक सलाह दे रहे हैं जो हमें माननी है। जी, वो एक वास्तविक महापुरुष के ही मुख से आ सकती जी। है। हम जैसे नाम सुनते हैं, एक समय में महर्षि हुए, एक समय में रमण महर्षि हुए, विवेकानंद जी हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, तो ये आज के युग के वो महापुरुष हैं जिनको आज से कई वर्षों बाद भी इनका नाम लिया जाएगा, जी। किताबों में लिखा जाएगा, इतिहास में लिखा जाएगा। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हम वर्तमान में उनको देख पा रहे हैं, ऐसे महापुरुषों को। क्या बात है। और देवी जी, मुझे एक और चीज़ जाननी है। आज की जो जनरेशन है ना, वो बहुत भटकी हुई जनरेशन है। उनको हर चीज़ बहुत जल्दी मिल गई, उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, हर चीज़ एक्सेसिबल हो गई उनके लिए। मोबाइल पे उनको सही गलत दोनों चीज़ें वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो उनके लिए कितना ज़रूरी हो गया है आज के टाइम पर अध्यात्म से जुड़ना, गीता पढ़ना, ये सब उनके लिए कितना ज़रूरी है? और आम इंसान जिसने शायद आज तक गीता नहीं पढ़ी, उसके लिए गीता पढ़ना कितना ज़रूरी है? देखिए, मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ख़रीदते हैं ना मार्केट से, तो उसके साथ एक मैनुअल आता है उसका, वो आपको उस चीज़ को ऑपरेट करना सिखाता है। तो ये जो शरीर है, ये भी मशीन है, ह्यूमन लाइफ भी एक मशीन है। इसको ऑपरेट कैसे किया जाए, इसके लिए भगवत गीता मैनुअल है। जी। आपको सही गलत, अच्छा बुरा, कब, क्यों, कैसे, वाई, जो आज के बच्चों का हर चीज़ में एक होता वाई है, होता है। तो वो सारी चीज़ जो है उसका समाधान, हर चीज़ का समाधान गूगल के पास नहीं है। खासकर आपके इनर पीस का, जी। इनर पीस आपको तभी मिल सकता है जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे, आप धर्म से जुड़ेंगे, आप अध्यात्म से जुड़ेंगे। तो अब जैसे आपने कहा ना, हर चीज़ इजीली मिल गई है। जी। आज के यंगस्टर्स को क्या मिला है, इजीली क्या मिला है? जो आउटर वर्ल्ड है वो मिला है, इनर वर्ल्ड अभी उन्होंने जाके देखा नहीं है। तो आउटर वर्ल्ड में घूम रहे हैं, आउटर वर्ल्ड की जितनी भी चीज़ें वो सब रियल लग रही है, बट इनर वर्ल्ड में जाने की कभी कोशिश नहीं करते हैं। जिस दिन उसमें जाने की एक भी कोशिश करेंगे ना, तो उस दिन उनको जो मेंटल पीस चाहिए, जो उनको जो वो ढूंढ रहे हैं पार्टियों में, पब्स में, वो सब उनको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। तो इसके तरीके यही हैं, भगवत गीता पढ़िए, थोड़ा सा जैसा हमने कहा संत महापुरुषों की कोई बातें हैं, डेली बेसिस पे टाइम टेबल बनाइए कि आप 15 मिनट 20 मिनट कोई अच्छी चीज़ डालेंगे। अब दिन भर कचड़ा ही जा रहा है, कान से भी, आँख से भी, मुंह से भी, तो फिर आपके कैसे आपके विचार स्पॉइल नहीं होंगे? क्या जा रहा है, मतलब आपका कंटेंट भी देख लीजिए, चारों तरफ से नेगेटिव, भद्दे चीज़ें, अश्लील बातें, गालियाँ, तो आपका कभी भी वो मन जो है वो स्वच्छ नहीं हो सकता। मन की स्वच्छता के लिए आपको पॉजिटिव चीज़ अंदर डालनी पड़ेगी। तो आप वो अपना टाइम टेबल निर्धारित करके उस पर काम करिए। बहुत ही बढ़िया। देवी जी, सवाल मेरे पास और है, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप कोई हल्का सा भजन सुना सके बीच में, 2 लाइनें, अगर आप किसी भी छोटे से भजन की सुना सके, इससे पहले मैं और सवालों की तरफ जाऊँ। जी। आई थिंक होली। हाँ, अरे वाह। होली आ रही है, तो होली की एक लाइन है, रंग डारो नहीं, डारो नहीं, डारो नहीं कृष्ण मुरारी। हाँ, रंग डारो नहीं, डारो नहीं, डारो नहीं कृष्ण मुरारी। एक ही लाइन है, बट होली के उत्सव में जो ब्रज की गोपियाँ हैं वो कहती है ठाकुर जी से कि हमारे ब्रज में गाते, कारे को लाल बनाए गई रे,
गोरी बरसाने वाली। आहा, मतलब है तो ठाकुर जी काले, पर इतना रंग लगा डाल गई दिया है है, गोपी हाँ, कि वो एकदम लाल लाल हो बन गए। गए। तो जैसे मैं प्रतिस्पर्धा की बात करी तो उसमें गोपियाँ कहती है कि ये हमको छोड़ दो, हमें बचा दो, और उसका ही एक छोटा सा भाव। बहुत ही खूबसूरत। मैं गौ सेवा धाम के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जो आप कर रही हैं। जी शायद इसकी बात करनी इसलिए भी ज़रूरी है यहाँ पर क्योंकि आप कम बात करती है, इसलिए मुझे लगा कि थोड़ी बात मुझे यहाँ पे करनी चाहिए। पशुओं के लिए, गऊ के लिए आप लोगों ने बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जहाँ पे उनके लिए पूरा हॉस्पिटल, उनके लिए मेडिसिन, उनका पूरा सेवा करने का पूरा एक आपने चीज़ बनाई है। सो थोड़ा सा आप अगर बता सके गौ सेवा धाम के बारे में भी हमें। देखिए, हमारे धर्म में गाय तो हमेशा से जी। प्राथमिक रही है। इवन हर कोई प्राणी जीव हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। तो मन में यही भाव है कि भगवान को कैसे खुश करें। तो भगवान कैसे खुश होंगे? सेवा से। जब आप उनकी बनाई गई दुनिया की सेवा करोगे तो भगवान ऑटोमेटिकली आपसे खुश हो जाएंगे। तो मन में आया कि हम गौ माता के लिए गौशाला खोलें। फिर आया कि गौशाला तो ऑलरेडी बहुत सारी हैं ब्रज में, जी। तो आप एक नई खोल लोगे तो क्या नया कर दोगे। तो मन में फिर विचार किया कि हम कुछ ऐसा करते जिससे गौशालाओं को भी मदद मिले, रोड पर गाय जो है उनको भी मिले और उनको ट्रीटमेंट मिले, क्योंकि ट्रीटमेंट का कोई भी जी। ऐसा विकल्प नहीं था। तो फिर हमने हॉस्पिटल शुरू किया। हॉस्पिटल की शुरुआत 2013 में करी थी और एक ही गाय से शुरू करी थी, क्योंकि आरंभ था, शुरुआत थी, कोई ऐसी विशेष हमारे पास व्यवस्थाओं का धन भी नहीं था और जी। व्यवस्थाएं भी नहीं थी। तो एक से शुरू करते करते आज ठाकुर जी की कृपा से 10 से 12 साल हो गए और वहाँ कम से कम 70 से 80 हज़ार गायों का ऑपरेशन हो चुका है। वाओ। इवन शुरुआत गायों के लिए करी थी, लोग फिर पेट्स लाने लगे, कुत्ते, बिल्लियाँ, घोड़ा सब आने लगे। और वाह। हमारे लिए तो जीव ही है, तो सबका वहाँ ट्रीटमेंट शुरू हो गया। अब तक सेवा ऐसे चल रही थी। फिर अब मन में आया, कहते हैं ना, संतुष्टि अच्छे काम में नहीं होनी चाहिए। हाँ जी। संतुष्टि वैसे तो कर लो, पर सेवा का काम हो तो और वो थोड़ा। और थोड़ा बढ़ के और हाँ। थोड़ा बढ़ के। तो इसी वर्ष हमने फिर उसको विचार ऐसा बनाया कि भारत का सबसे बड़ा गायों का अस्पताल बनाएं, वाओ। जिसमें वर्ल्ड की सारी फैसिलिटीज़ हो, 6-7 फ्लोर हो, उसमें सब अलग अलग गायों को ट्रीटमेंट सब उपलब्ध हो। आज भी है हमारे पास, एक्सरे है, सब कुछ किया जाता है, बट उसको थोड़ा और विस्तार अभी कर रहे हैं, उसी के प्रोसेस में लगे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत देवी जी। और क्योंकि इतनी अच्छी शुरुआत है तो मुझे लगता है साथ आपको और मिलता जाएगा जी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे बिल्कुल। और ज़्यादा से ज़्यादा पशु जो है उनकी मदद हो पाएगी, उनको सही उपचार मिल पाएगा, सही औषधि मिल पाएगी। जी सो आई थिंक आपकी ये एक सोच थी जो अब एक मिशन बन जाना चाहिए लोगों के लिए भी, कि वो भी इससे जुड़े और वो भी और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जाने और लोगों को बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए, आज के समय में मुझे लगता है इंसान होने का एक ही लक्षण है कि आप जब तक किसी के प्रति काइंड नहीं हो जी। तो आप इंसान कहलाने के हकदार भी नहीं हो। आपके दिल में दया होनी चाहिए। आप देख रहे हो रोड पर इतने सारे पशु भूखे घूम रहे हैं, गाय भूखी घूम रही है, आप फिर भी इग्नोर कर रहे हो, तो इसका मतलब है भगवान भी सोचते होंगे गलती हो गई, इसको मनुष्य बना हाँ, करके इसका किसी मकसद और तो को चांस देना था। देना चाहिए था। तो आई थिंक भगवान को इस बात की नाराज़गी ना हो, बल्कि उनको प्राउड हो कि हाँ, मैंने सही किया इसको मौका देके। जी। उसके लिए यही रास्ता है कि आप लोगों की थोड़ी हेल्प करें, जो बोल नहीं पा रहे हैं उनकी हेल्प करें, जीवों की, प्राणियों की, गायों की, ताकि आपका जीवन भी सफल हो और उनकी भी थोड़ी मदद और सेवा हो जाए। बिल्कुल। देवी जी, हमने वृंदावन की बात करी, मैं थोड़ा सा और दूर लेके जाऊंगा आपको। हम द्वारकाधीश चलते हैं थोड़ी देर के लिए। जी मैं वहाँ के बारे में जानना चाहूँगा, वहाँ जाना और वहाँ पे दर्शन करना और वहाँ की क्या पॉजिटिविटी है, क्या मान्यता है, अगर थोड़ा सा आप बता सके, आपकी कोई एक्सपीरियंस वहाँ का है तो अगर आप शेयर कर सके। जी, मैं कई बार तो जा ही चुकी हूँ। द्वारिकाधीश का जो वहाँ का वातावरण है, वहाँ की जो शुद्धता है, वो बड़ी अद्भुत है। एक तो समुद्र तट है जी। और वहाँ राजसी वेश में श्री कृष्ण बैठे हैं, जी। पूरे ठाट बाट से बैठे हैं, तो उनकी अदा ही निराली है। और द्वारिका श्री कृष्ण की कर्म भूमि है। जैसे हमारा टाइम टेबल फिक्स होता, मॉर्निंग जागे, ब्रेकफास्ट किया, फिर हमने अपने ऑफिस गए, शाम को घर आ गए। तो ब्रज वृंदावन ठाकुर जी का घर है।
और द्वारिका कर्मभूमि कर्मभूमि। वहाँ जाते हैं, ठाकुर जी का ऑफिस है, वहाँ सारी व्यवस्था संभालते हैं, काम धंधा देखते हैं, पर लौट के फिर ब्रज ही आते हैं, ठीक है। क्योंकि अंत में तो घर ही आएगा। जी। इसलिए हम वृंदावन वाले थोड़ा सा न चौड़ के रहते हैं, क्योंकि हमें पता हमारा ठाकुर है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये कहीं भी जाए, ये बद्रीनाथ जाए, जगन्नाथ जाए, लौटेगा ब्रज ही, हाँ क्योंकि इसका अपना घर है। जी। तो द्वारिका ठाकुर जी की कर्मभूमि है, उनका ऑफिशियल एरिया है, और रुक्मणी जी का वहाँ पर साथ ठाकुर जी श्री द्वारिकाधीश को मिला है। द्वारिकाधीश कृष्ण का एक रूप है जी। लेकिन कृष्ण का ऐश्वर्य रूप है। ओके। कृष्ण के दो रूप हैं, एक माधुर्य और एक ऐश्वर्य। माधुर्य जो ब्रज में देखा जाता है, जी। मीठा, हाँ। उसमें कोई नियम नहीं, कोई कंडीशंस नटखट। नहीं, नटखट, प्रेम, वात्सल्य, सखा, दोस्त, प्रीतम, ये सब माधुर्य। ऐश्वर्य में थोड़ा आ जाता है जब भगवान महाभारत कुरुक्षेत्र गए, द्वारिका गए, अब वो राजा बन गए, अब वो राजाधिराज हो गए। तो दोनों ही अद्भुत रूप हैं, पर अब हम ब्रज वाले हैं तो हम तो अपना वाला थोड़ा न वो तो रहेगा ही, वो तो ओनरशिप आ जाती है कि कभी हमारे हैं। छूटेगा नहीं। जी। और ठाकुर जी भी कहते हैं, द्वारिका में रह के भी उन्होंने कहा, ऊधो मोहे ब्रज विसरत नाही, कि मुझे ब्रज का प्रेम नहीं भुलाया जाता है, लेकिन वहाँ की जो द्वारिका का जो ऐश्वर्य है भगवान का, वो भी अद्भुत है, वो उसकी कोई तुलना नहीं है। जी। देवी जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे 4 या 5 मंदिर जो इंसान को अपने जीवन में जाने ही चाहिए कृष्ण जी के, सो वो 5 कौन से ऐसे मंदिर आप बताना चाहेंगे कि एटलीस्ट यहाँ पर जाके तो दर्शन करके आओ इस जीवन में, तब जीवन सफल है? देखिए, वृंदावन हो गया, द्वारिका हो गई, जगन्नाथपुरी हो गई, बहुत अद्भुत स्थान है जगन्नाथपुरी, सबको जाना ही चाहिए। एक शायद आपने नाम सुना हो, महाराष्ट्र में पंढरीनाथ, पंढरपुर, विट्ठल भगवान, अद्भुत दर्शन है वहाँ। अनेकों भगवान के भक्त हुए, और जितनी महिमा हम अपने ब्रज की बताते हैं और धामों की बताते हैं, उतनी ही महिमा पंढरीनाथ की है। वाह। रुक्मणी जी और विट्ठल भगवान विराजमान है, और थोड़ी सी आकृति अगर आप फोटो में भी देखोगे तो भगवान के, पंढरीनाथ के दोनों जो हाथ हैं वो ऐसे मुट्ठी बंद है और कमर पे लगा के ऐसे खड़े। तो उसका मतलब ये है कि मैं खड़ा हूँ तेरे सामने, तू डर मत, बस मेरे पीछे आके खड़ा हो जा, कुछ होने नहीं दूंगा। जैसे कभी कभी माँ नहीं खड़ी हो जाती सामने बच्चे की कि अब आके दिखा, कुछ करके दिखा, तो वैसा वो ठाकुर जी का बहुत प्यारा स्वरूप है। और एक आई थिंक कृष्ण भगवान ही है, नारायण स्वरूप, नर नारायण स्वरूप, बद्रीनाथ। हाँ। वो भी एक अस्मरणीय अनुभव रहता है जो बद्रीनाथ जाते हैं। वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ ऋषियों का जो तप है, वो एक बार तो जीवन में दर्शन करना ही चाहिए, उसका अनुभव करना ही चाहिए। जी। देवी जी, आप जब कथा करती हैं तो वहाँ पे लाखों लोग वहाँ कथाओं में आते हैं, सो आपको क्या लगता है कि इस टाइम पर क्या दिक्कत है सब लोगों में जो वो खींच के लाती है उन्हें? क्या ऐसा डिस्कनेक्ट है? हम आज की भागा दौड़ी में कितना डिस्कनेक्ट हो गए हैं स्पिरिचुअलिटी से कि हम जब कथा में आते हैं तो हमें एक मार्गदर्शन मिलता है। तो आपके पास तो लाखों लोग सामने आते बैठते होंगे, अलग अलग उनके सवाल होते होंगे, बट आपको समझ में आता होगा कि एक माइंडसेट जो है वो वहीं जा रहा है सबका। सो वो क्या होता है? आप क्या समझती हो लोगों को ऑब्जर्व करके? देखिए, परसेंटेज है, आई थिंक 80% लोग आते हैं दुखों के कारण, क्योंकि उनके जीवन में दुख हैं, उन्होंने सुना है भगवान दुख दूर करते हैं, इसलिए वो आ गए हैं ताकि हमारे दुखों को भी दूर करते हैं। लेकिन उसमें से 20% ऐसे लोग हैं जो भगवान से जुड़ने के लिए आते हैं, उनको दुखों सुखों से कोई लेना देना नहीं है। और असल में वो जो 20% लोग हैं ना, वही सत्संग का असली मतलब समझते हैं। 80 जो प्रतिशत है वो तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि वो इसलिए आए कि वो चाहते हैं, वो जो बैठा है ना ऊपर व्यासपीठ पे, जो आदमी बैठा, वो कुछ चमत्कार, कुछ ताबीज, कोई गोली दे दे, कोई ऐसे फूंक मार दे और मेरा काम हो जाए, और मेरा काम हो जाए। मैं फिर भी कहती हूँ कि चलो एटलीस्ट आप आए यहाँ तक, आप उद्देश्य कुछ भी लेके आए होगे, पर शायद भगवान की कथा में इतनी ताकत है, आप सुनोगे तो ये आपके माइंड को बदलेगी कि नहीं, मुझे दुख सुख से लेना देना नहीं है, मुझे तो भगवान के नाम में मस्त रहना है। जी। तो निवेदन मेरा यही रहता है सबसे कि देखो, दुखों से छुटकारा पाने के लिए सत्संग मत जाओ, भगवान को पाने के लिए सत्संग जाओ।
दुख अपने आप छूट जाएंगे। अपने आप छूटने का मतलब है कि जब आपको बड़ी चीज़ मिल जाती है ना, तो छोटी चीज़ अपने आप छूटी जाती है। जी। आपको उसके लिए एफर्ट्स नहीं करने फिर याद पड़ते। भी नहीं रहता ऐसा कुछ हुआ था कभी। हाँ, तो सत्संग में स्वार्थ सिद्धि के लिए मत जाओ, चमत्कारों के लिए मत जाओ, श्रद्धा लेके जाओ। हमारे शास्त्र कहते हैं कि शंकर भगवान से बड़ा कोई वक्ता नहीं और पार्वती जी से बड़ा कोई श्रोता नहीं। जब भी वक्ता और श्रोता की बात आती है, दो नाम सबसे पहले आते हैं, और वो दोनों किसका प्रतीक है? श्रद्धा विश्वास रूपिणों। मतलब श्रोता है श्रद्धा, और जो बोल रहा है वक्ता वो है विश्वास। वक्ता में जब विश्वास बोलेगा, श्रोता में श्रद्धा सुनेगी, जी। तब जाके ज्ञान प्रकट होगा। ज्ञान मतलब गजानन, जी। गणपति जी। तो ये आई थिंक इस भाव से सत्संग में किसी के पास भी हमें जाना चाहिए। देवी जी, मुझे आपसे एक और चीज़ पूछनी है, दोस्ती। जब कृष्ण जी का नाम आता है तो सुदामा का नाम साथ में आ जाता है और बोलते हैं कि दोस्ती हो तो ऐसी हो। वो महल से बाहर आ गए दोस्त को लेने के लिए, जी। और आज के टाइम पे ये सीन है कि दोस्त फ़ोन करता रहता है इमरजेंसी में, दूसरा दोस्त फ़ोन नहीं उठाता। सो जी। आप अगर डिफाइन करें तो आपके हिसाब से दोस्ती क्या है? देखिए, मेरा मानना है कि अगर अच्छे समय में आप एकदम खड़े हो कि हाँ मैं तेरा दोस्त हूँ, और परसों पुराने रिश्ते को भी आप निकाल लाते हो कि अरे हम तब से दोस्त थे, और जैसे ही बुरा समय आए आप पीछे हट जाओगे, तो आप दोस्त होने या कहलाने के हकदार नहीं होते। जी। दोस्ती में ना कभी भी एक तो फेकनेस नहीं रखनी चाहिए। मित्रता का मतलब होता है कि एकदम ट्रांसपेरेंसी, जी। आपकी एकदम पारदर्शिता हो। आप बिना झिझक, बिना कोई संकोच रखे हुए एक तो अपनी कमियों को भी बता सके, क्योंकि आपको पता है कि आपको जज नहीं करेगा, इनफैक्ट ये आपको सुधारने की कोशिश करेगा। जी। बट दोस्ती में हो क्या जाता है कि यहाँ आपके सामने आपके दोस्त बन कर के वो आपकी अच्छी बातें करेंगे, फिर वहाँ दूसरी तरफ जाकर के दूसरे खेमे में एक टेबल पे बैठ कर के आप ही उसका टॉपिक होंगे, और वहाँ आप एक ही ही की बुराई। नेगेटिव बुराइयाँ शुरू हो जाएंगी। जी। पर मैं कहती हूँ कि देखो, कड़वी है पर बात सच्ची है कि दिखावे की नज़दीकियों से ज़्यादा हकीकत की दूरियाँ अच्छी है। जी, क्या बात है। आप सिर्फ दिखने के लिए अगर कह रहे हो, अपने वो नहीं होते जो आपके तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने आप के वो होते हैं जो आपकी तकलीफ़ में साथ खड़े होते हैं। खूबसूरत। फ़ोटो ले लिया, पोस्ट कर दिया, सोशल मीडिया पे लाइक्स आ गई, हाँ बड़े बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। तस्वीर में तो साथ है जी। पर तकलीफ़ में साथ नहीं है, वो दोस्त नहीं हो सकता। तो आपको, और मैं एक बात भी कहती हूँ, किसी को भी टैग देने से पहले कि आप मेरे मित्र हो, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, बहुत समय लीजिए। 2 दिन आप किसी से मिले, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर नहीं बन सकते आप, क्योंकि ना तो आदमी 2-3 दिन में अपनी अच्छाई ही दिखाता है। जी। आपको किसी व्यक्ति को जानने के लिए कुछ समय लगता है, क्योंकि खामियाँ अच्छाइयों के साथ तो कोई भी अपना लेगा, पर असली दोस्त वो जो खामियों के साथ अपनाए, बुराइयों के साथ अपनाए। और बुराइयां सब में होती हैं, ऐसा आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ भाई मैं बुराइयों से मुक्त हूँ, न मैं, न आप, न दुनिया का कोई भी इंसान। तो उन कमियों को भी जो हमारी स्वीकार कर सकता है वो मित्र होता है, वो दोस्त होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं और जो रिश्ते हैं, मान लीजिए हमारे कोई बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, तो वहाँ एक झिझक होती है, वहाँ एक उनको बताने में, आप कुछ गलत करके आए हो तो डर लगता है कि पता नहीं एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। पर दोस्त के सामने एक्सेप्टेंस तो होता है, लेकिन साथ साथ में दोस्त का मतलब ये भी नहीं है कि अच्छा चल ठीक है अब हम तो जो मन चाहे वो करेंगे। नहीं, गलत है तो उस समय आपको गाइड भी करे, वो एक सच्चा दोस्त और सच्चा मित्र होता है। और कृष्ण सुदामा की अगर आप बात करते हैं तो ये भी कह सकते हैं कि दोस्ती कभी भी स्टेटस देख के नहीं होती, दोस्त कभी भी स्वार्थ के लिए नहीं होती। जैसे कुछ लोग आजकल बड़े शहरों में इसलिए भी दोस्त बना लेते हैं कि भाई काम निकल जाएगा, कोई मेरा काम निकल जाएगा, अगर रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो बिल पटा देगा, बड़ी गाड़ी में घुमा लेगा, बड़ी गाड़ी में घुमा देगा। ये स्टेटस देख करके दोस्त बनाना बहुत बड़ी नासमझी है। जी।
अपने काम बनाने के लिए दोस्ती बनाना बहुत बड़ी नासमझी है। कृष्ण और सुदामा की जब दोस्ती हुई, कृष्ण राजकुमार थे और सुदामा एक बहुत साधारण व्यक्ति ब्राह्मण थे। और ऐसा लिखा है कि जब सुदामा जा रहे थे, कृष्ण भी सेम रास्ते से जा रहे थे, सुदामा के पाँव में कांटा लग गया। तो कृष्ण का रथ, राजकुमार कृष्ण का रथ वहाँ से निकल रहा था। वो रथ से उतरे, उन्होंने देखा एक ब्राह्मण बालक बैठा, उसके पाँव में कांटा लगा है और कोशिश कर रहा है निकालने की। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे पैर का कांटा निकालूं? तो सुदामा ने देख के, ऐसे कपड़े देख के कहा, अरे नहीं, तुम तो बहुत बड़े राजा के पुत्र लगते हो, तुम मेरे पैर को छुओगे गरीब ब्राह्मण का, तो ये उचित नहीं होगा। तब कृष्ण ने हाथ बढ़ाया और कहा कि एक राजा, राजकुमार शायद तुम्हारे पैर न छू सके गरीब व्यक्ति के, पर एक दोस्त तो दोस्त का कांटा निकाल सकता है। आज से मैं तुम्हारा मित्र। तो कृष्ण ने मित्रता का हाथ सुदामा की ओर बढ़ाया। सुदामा ने मैं अपनी गरीबी दूर करने के लिए कृष्ण को मित्र बना लूँ, ऐसा नहीं था। तो ये मित्रता आई थिंक निस्वार्थ थी, शुद्ध थी। कोई भी, और जब सुदामा आए भी, जो हम अक्सर कथा सुनते हैं, द्वारिका आए, तो भी सुदामा कोई मदद मांगने नहीं आए। कृष्ण कह रहे हैं तुझे कुछ चाहिए, बोल, सब ठीक है घर में? तो सुदामा कहते हाँ तेरी बड़ी कृपा है, कुछ नहीं चाहिए। तब कृष्ण को लगा कि ये व्यक्ति मुझसे एक यहाँ छोटे से छोटा आदमी भी आया तो मन में इतनी आशा लेके आया, ये मेरा परम मित्र होके कुछ नहीं मांग रहा, इसे मैं सब कुछ दे दूंगा। और उन्होंने ना कि वो सोने का महल, बल्कि सुदामा को वो नाम दे दिया, वो सम्मान और इज्जत दे दी कि आज भी कोई बड़े से बड़ा धनवान पैसा वाला आदमी और उसके सामने कोई सुदामा का ड्रेसअप पहन के भी आ जाए ना, तो उसको चेयर से खड़े होके प्रणाम करना पड़ेगा। तो ये मिला सुदामा को श्री कृष्ण से, ये निस्वार्थ दोस्ती का फल होता है। तो मतलब अगर कोई दोस्त पैसे उधार ले ले तो वापस नहीं मांगने उससे? नहीं, ये तो गलत घुमाया जा रहा है। यहाँ नहीं दोगे तो फिर अगले जन्म लेकर के फिर देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो देना पड़ेगा। अगर आपको कोई समय पर काम आया तो आपको भी उसका समय रहते लौटा देना चाहिए, दोस्ती में उधारी नहीं रखनी चाहिए। बट देवी जी, आप जो लोग देख रहे हैं उनको क्या समझाना चाहेंगी, कितना ज़रूरी है उनके लिए कि वो अब स्पिरिचुअलिटी के तरफ थोड़ा सा बढ़ें? अगर वो अभी तक थोड़े भटके हुए हैं तो वो जुड़े यहाँ पे आके, उनके लिए क्या संदेश, क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए, मुझे लगता है बहुत घूम लिए, बहुत भटक लिए, बहुत दुनिया देख ली और इतना कुछ खो दिया कि अब कुछ ऐसा पाओ जिसको पाके आपको सुकून मिले। जी। मैंने एक बहुत अच्छी बात कही पढ़ी थी कि बचपन में चिड़िया उड़, तोता उड़, घोड़ा उड़, उससे उड़ते उड़ते कब नींद उड़, कब चैन उड़, ये कब हम शिफ्ट हो गए हमें ही नहीं पता लगा जी। मतलब कब हमारी नींद उड़ गई, कब हमारा सुकून चला गया। तो वो सुकून कहीं खोया नहीं है तो अंदर ही। बट क्या होता है ना, कभी कभी जैसे सूरज है लेकिन बादल ढक गए, जी, सूरज वहीं है, बस उस बादल को हटाना है। तो हमारी कुछ नासमझियाँ हैं, वो अगर हमारी हट जाएंगी तो वो सुकून हमारे अंदर ही है। आदमी जब पीस की बात करता है तो कहीं बाहर जा रहा है, ये करूँगा वो करूँगा, यहाँ से मिल जाए वहाँ से मिल जाए, इससे मांग रहा है उससे मांग रहा है, शांति वो नहीं मिलेगी। मांगने से अपने भीतर जब आप स्वयं उसको खोजेंगे तब आपको उस परम सुख का, परम आनंद का अनुभव होगा। और वही एट दी एंड सबसे ज़रूरी है। जी। आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएं, लेकिन अगर आप सोने के लिए आपको नींद की गोलियां खानी पड़ रही तो आपसे बड़ा कोई गरीब नहीं है। क्या बात है। आपको अमीर बनना है तो दिल से अमीर बनिए, कि भले आप फ़कीरी क्या होती है, फ़कीरी यही तो होती है कि खाने को ये भी नहीं पता शाम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर मौज ऐसी कि बादशाह को भी कह दें बोल तुझे क्या चाहिए। सही बात है। तो ये फ़कीरी जो है, ये सुकून, ये शांति अध्यात्म से मिलेगी। अध्यात्म से जुड़ें, संतों से जुड़ें। आज के कुछ यंगस्टर्स का ऐसा दिमाग है जो हम अक्सर सोशल मीडिया पे भी पढ़ते हैं, ये बाबा लोग तो बस धंधे वाले हैं, ये तो कमाने वाले हैं। शायद उनकी जीविका चल रही है, मैं मना नहीं करती, मेरी भी जीविका इसी से चल रही है, मेरा घर इसी से चल रहा है, लेकिन
जो सचमुच महापुरुष हैं, जो सचमुच साधु हैं, वो इस दुनिया में बदलाव लाने के लिए आते हैं। आपको उसका सम्मान करना चाहिए, जी। उनकी हंसी, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आप उनके पास जाके बैठो, आपको सुकून खुद मिलेगा, आपको अनुभव होगा। तो संतों का सानिध्य रखो, अध्यात्म की ओर बढ़ो, भक्ति की ओर बढ़ो, तभी जीवन हमारा आनंद में गुजरेगा। बिल्कुल। और आपका भी एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद दो चीज़ों के लिए। एक तो आप समय निकाल के यहाँ पर आई, और दूसरा जो आप अच्छा काम करें इसके बारे में बात करी, अलग अलग तरीके से आप समाज सेवा में भी है, पशु सेवा में भी है। तो उसके लिए फिर से एक बार आपको ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करते हैं कि वो बहुत और बड़ा हो और ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचे, जी। और आप और ज़िंदगियों को बदल सके अपनी कथा के थ्रू और अपने कामों के थ्रू। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और मेरी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। मज़ा आया आपको? बहुत आनंद। आनंद। आनंद, मज़ा नहीं। आनंद आया है। आनंद आया। तो देवी जी, राधे राधे, बहुत बहुत आपका धन्यवाद एक बार फिर राधे से। राधे, धन्यवाद। थैंक यू।